जिस प्रकार का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं, उस कार्य को ध्यान में रख करके अगर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मित्रों, मैं आपसे कह सकता हूं, ओबीसी को यहां से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। बेचारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी तो ओवैसी को भगा देंगे, जिस तरह निजाम को भगाए थे। मैं इनको ये पूछ रहा हूं, ये भगाना, ये भगोड़ों की बात तुम कब से कर रहे हैं? भगा देंगे? ये मुल्क आपका है, मेरा नहीं है चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश। ये मुल्क आपका है, आपकी जाती प्रॉपर्टी है, मेरा नहीं है। क्या बीजेपी के खिलाफ बोलना, क्या मोदी के खिलाफ बोलना, उसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना, आरएसएस के खिलाफ बोलना, योगी की नाहेली पर बोलना, तो क्या मुल्क से भगा देंगे? नहीं, बीजेपी अगर पावर में आई तो ओवैसी को निजाम। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री कमलनाथ जी का एक बयान में पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि हमें एससी एसटी का वोट नहीं चाहिए। उनका कहना है कि कांग्रेस को तो केवल मुसलमानों का वोट चाहिए। आपको ये अली मुबारक हो, हमारे लिए बजरंग बली पर्याप्त होंगे। उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश में जाकर तमाम अखलाकी हदों को पार कर दिया, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी और अपनी तकरीर में कहता है कि आप अली को रख लो, हमारे लिए बजरंग बली काफी है। कि यकीनन आप मानो बजरंग बली को किसी को इतराज नहीं है, उस पर फख्र करो, आप एतराज नहीं है, मगर यह कहना कि तुम अली को रख लो, ठीक है। अगर यह बात है तो सुनो, अब मैं जवाब देता तो सुनो, अली हमारे हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से निकलकर दुनिया में पहला कदम रखे तो हिंदुस्तान में रखे। ये हिंदुस्तान मेरे बाप का मुल्क है, कोई नहीं निकाल सकता मुझे। हिंदुस्तान मेरे अब्बा का मुल्क है, हिंदुस्तान मेरे डैडी का मुल्क है, हिंदुस्तान मेरे पप्पा का मुल्क है, हिंदुस्तान मेरे पिताजी का मुल्क है। जब पिताजी का मुल्क है तो बेटा कहाँ निकलेगा? जो पप्पा को नहीं मानेंगे वो ही खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कह रहा है निजाम की तरह ओवैसी को भगाऊंगा। अरे तू क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरी दिशा क्या? तेरे जैसे 56 आए चले गए। अरे ओवैसी तो छोड़ो, ओवैसी की आने वाली 1000 नस्लें भी इसी मुल्क में रहेंगी, तुझसे लड़ेंगी, तुझसे मुकाबला करेंगी, तुझे भगाएंगी। हम भागने वालों में से नहीं है। बात योगी से निकली तो पीएम मोदी तक पहुंची। हमें मत छेड़ो, मत छेड़ो। चाय वाले, चाय 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 बोल रहा है, हमको छेड़ मत। याद रख, इतना बोलूंगा कि कान में से पीप बहने लगेगा, खून निकलेगा। अरे तुमने क्या किया? बात करे कि चाय 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 चाय, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय की पत्ती, चाय का चूल्हा, चाय चाय चाय। ये वजीर आजम है या क्या है? एमआईएम के ओवैसी ब्रदर्स की ये भाषा कोई नई नहीं है। ये अंदाज आपने भी कई मर्तबा देखा होगा, नया नहीं है। वो इससे भी ज्यादा भड़काऊ भाषणों का रिकॉर्ड बना चुके हैं, तोड़ भी चुके हैं। और इस बार चूंकि बात हिंदुत्व ब्रांड वाले योगी आदित्यनाथ ने शुरू की तो दोनों के हमलों की धार और पैनी हो गई। ये जुबानी जंग योगी के जिस बयान पर शुरू हुई उसे लेकर भी सवाल है, जिसका जवाब हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। आपको कहीं और जानने को नहीं मिलेगी। ध्यान से हिस्ट्री का ये पार्ट आपको भी देखना चाहिए। नहीं, बीजेपी अगर पावर में आई तो ओवैसी को निजाम की तरह भगा देंगे। सबसे पहली बात, आप तारीख को जानते ही नहीं है।
अगर आप पढ़ते तो मालूम होता कि निजाम हैदराबाद छोड़ के नहीं गए, राज प्रमुख उनको बनाया गया था। मीर उस्मान अली खान को राज प्रमुख बनाया गया था। असदुद्दीन ओवैसी इतिहास की जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वो तब की है जब हैदराबाद रियासत भारत का हिस्सा बनी। हमने हुकूमत को पूरी तरह अपने हाथों में ले लिया है। हमें अफसोस है कि ये फैसला हम पहले नहीं ले सके। हमने अपनी फौज को जंग रोकने का हुक्म दे दिया है और हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे दस्तखत करने के लिए भी तैयार हैं।